सारी साध संगत ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ राधा स्वामी जी। आज मैं आपको एक ऐसी गुरु जी की साखी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप भी मौत को आने के लिए बार बार नहीं बुलाओगे। जैसे हम कभी कहते हैं ना, मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती, सबको आती है मुझे क्यों नहीं आती, हम ऐसा कहते हैं ना। लेकिन आज के बाद आप नहीं कहोगे, उसे परमात्मा की मर्जी पर छोड़ दोगे। जीवन में कितना भी दुख क्यों ना हो, मौत को नहीं बुलाओगे। तो ये साखी है कि एक बार एक लकड़हारा था, वो 60-70 वर्ष का हो गया। लकड़ियां ढोते ढोते उसकी जिंदगी बीत गई। कई बार उसने अपने मन में सोचा कि मैं मर क्यों ना जाऊं। कई बार परमात्मा से भी उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरी मौत क्यों नहीं भेज देते। सार क्या है इस जीवन में, इस जिंदगी ने हमें दिया ही क्या है। जी जी के हम थक गए हैं, इतने गरीब लाचार, हमें जीने का कोई हक नहीं। हमारे पास तो जीने के लिए पर्याप्त साधन ही नहीं है, तुम हमें मौत ही भेज दो, इससे अच्छी तो मौत होगी। रोज वह लकड़हारा लकड़ियां काटता, बेचने जाता, बस कहता रहता कि मौत क्यों नहीं आ जाती। किसी तरह रोजी रोटी जुटा पाता, फिर भी पूरा पेट नहीं उसका भरता था। एक जून मिल जाए तो बहुत, लेकिन ये लकड़ियां काटने की जून और ऊपर से गरीबी, कभी कभी तो दोनों जून में भी उपवास ही हो जाता है हमारा। दिन को भी उपवास, रात को भी उपवास, क्योंकि कभी ज्यादा बारिश हो जाती है, वर्षा के कारण वो लकड़ियां काटने नहीं जा सकता। अगर किसी कारण से काट भी लेता है, फिर उन्हें बेचने नहीं जा सकता। बस जीवन में यही चल रहा है, बस उपवास ही उपवास ज्यादा हो रहे हैं और खाना कम मिल रहा है। कभी खुद से बीमार हो जाता है, लकड़ियां काटने और बेचने नहीं जा सकता। और अगर जाएगा भी, लकड़ियां काट कर बेचेगा तो उसे कितना मिल जाएगा, 1 आना 2 आना, 10 रुपए ज्यादा से ज्यादा, और उससे उसका जीवन भी एक दिन नहीं चल सकता। थका हारा खांसता खंखारता अपने गट्ठर को लिए, और बीच में एकदम ऐसा उसे लगा कि अब जीवन बिल्कुल ही व्यर्थ है। मेरा जीवन ये क्या है, लोग इतने अमीर हैं, लोगों के पास सारी सुविधाएं हैं, मैं बस बोझ ढो रहा हूँ। ये बोझ ढोते ढोते मेरी कमर भी टेढ़ी हो गई है और गुजारा भी अच्छे से नहीं चलता। उसने गट्ठर अपना नीचे एक दिन पटक दिया और आकाश की तरफ देखकर हाथ जोड़कर कहा कि मृत्यु, तू सबको आती है और मुझे क्यों नहीं आती। अब तो मुझे भी आ और उठा ले इस संसार से। संयोग की बात थी कि उसी समय यमदूत पास से गुजर रहे थे, शायद किसी को लेने जा रहे थे। यमदूतों ने देखा कोई बड़ी करुणा से उन्हें पुकार रहा है, मौत को पुकार रहा है। यमदूत आए और उससे कहने लगे, उसके कंधे पर हाथ रखा और कहने लगे, भाई कहो क्या बात है, क्यों हमें पुकार रहे हो, क्या बात है, इतने दुखी क्यों हो, इतने रो रो कर हमें क्यों बुला रहे हो। जैसे ही उसने यमदूतों को पास देखा तो उसके तो रोम रोम कांप पड़े। मृत्यु को सामने देखकर उसके शरीर में कंपन पैदा हो गई। जिंदगी में उसने कई दफा मौत को बुलाया था, बुलाने का मजा ही तो कुछ और था, लेकिन आती नहीं थी। आज क्या बुलाया कि उसी वक्त आ गई। उसने कहा हाथ जोड़कर कि भाई ऐसा है कि मेरा गट्ठर नीचे गिर गया है लकड़ियों का और मुझे कोई उठाने वाला नहीं दिखा, इसलिए आपसे प्रार्थना है, आपको बुला रहा था, जाते हुए देखा तो बुला लिया। कहा कि जरा मुझे उठवा दें ये गट्ठर, और नमस्कार, अब वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ गट्ठर मेरा उठाकर मेरे सिर पर रख दे। जिस गट्ठर से वे परेशान था ना, उसी को यमदूतों से उठवाकर अपने सर पर रखवा दिया कि मुझे मार ना दे, मैं मर ना जाऊं। देखा होनी कितनी बलवान है। जब यमदूत आए, जिस गट्ठर से वो बार बार परेशान होकर मौत को पुकार रहा था, उसी गट्ठर को यमदूतों से ही उठवाकर अपने सिर पर रखकर चला जिंदगी वापस जीने। उसने कहा
हे भगवान, आज के बाद मौत को मत भेजना। इसीलिए कहते हैं ना, यमदूतों को देखकर ना बड़े बड़े जीवन जीने की आशा में प्रगाढ़ प्रकार की आशा रखते हैं। कहते हैं कि मृत्यु कभी आए ही नहीं, हमें तो अभी जीना है। तो ये साखी हमारे बाबा जी ने, हमारे गुरु जी ने एक सत्संग में हम सबको सुनाई थी, और अब हम ये साखी आपको सुना रहे हैं कि अपने परमात्मा पर छोड़ दो। सुख दुख परेशानियां जो भी कुछ हो, उसको परमात्मा पर छोड़ दो। वो अपने वक्त आने पर सब कुछ कर देगा। ठीक करेगा या गलत करेगा हमारे कर्मों के हिसाब से, लेकिन हमारे सतगुरु हमारे साथ रहेंगे, तो हमें उसकी परेशानी होगी ही नहीं। इसीलिए आप भी, मुझे लगता है कि आज के बाद बार बार दुखी होकर मौत को नहीं पुकारोगे। अगर मौत आ गई ना वक्त से पहले, तो आप भी परेशान हो जाओगे उस लकड़हारे की तरह। इसीलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि जब भी कोई दुख आए, परेशानी आए, परमात्मा से कहो कि ये भी तुम्हारी ही मौज है, आपकी ही दी हुई दात है, ये आपका ही दिया हुआ हमें गहना है। सब कुछ हमारे कर्मों के हिसाब से है, और आप हमें कुछ आलतू फालतू में नहीं दे। इसीलिए अपने परमात्मा को रोज नमस्कार करें, अपने परमात्मा से कहें कि तेरी मर्जी में ही हमारी मर्जी है, तेरी रजा में ही हमारी रजा है। इसीलिए कहते हैं ना, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि ये तो परमात्मा की मर्जी है, हमारी नहीं। इसीलिए आज का सत्संग हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सबको एक बार फिर से हमारी तरफ से राधा स्वामी।